हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा एंड आज हम करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? इकोसिस्टम रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय मींस ऑफ पिरामिड्स व्हिच आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये एल्टन ने दिया था 1927 में। क्लियर? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं किसी भी चीज का, लाइक हम नंबर बताना चाहते हैं या बायोमास या एनर्जी या प्रोडक्टिविटी, किसी चीज को भी बताने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इकोसिस्टम में इन सब चीजों का, तो उन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। फर्स्ट पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे एट द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? उसमें हम वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स पर कितनी संख्या है उनकी, इसके आधार पर पिरामिड बनाएंगे। जैसे कि हम ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड के अंदर कितनी ग्रास है नंबर में, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके ऊपर फीड करने वाले जो बैट होंगे, क्रिकेट होंगे या डियर होगा, उनके नंबर की बात करेंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर की बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी कंज्यूमर, इस डियर या टिक के ऊपर फीड करने वाले स्पैरो, लॉयन, इनकी बात करेंगे। देन फाइनल टर्सरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम नंबर ऑफ पिरामिड की बात करते हैं। ग्रासलैंड की अगर बात करें, जो मैंने अभी नॉर्मल बताया है आपको, दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसके अलावा पॉन्ड का इकोसिस्टम, जिसमें क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पे छोटी फिशेस फीड करती हैं, फिर उससे बड़ी फिश उसे खा लेती है, फिर सबसे बड़ी फिश आकर उसे खा लेती है। तो ये ऑलवेज क्या होता है? अपराइट या इरेक्ट होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा होता है इनमें, प्राइमरी कंज्यूमर का कम होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे भी कम, और फाइनल कंज्यूमर का सबसे कम होता है संख्या में, ठीक है? तो ये हमेशा इरेक्ट या अपराइट होंगे। लेकिन कुछ इकोसिस्टम ऐसे भी हैं जहां पे ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है? क्या है वो इकोसिस्टम? पैरासिटिक फूड चेन या सिंगल ट्री की फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये इन्वर्टेड होता है। कैसे? सिंगल ट्री की अगर हम बात करें तो सिंगल ट्री है, सिंगल ट्री के ऊपर रहने वाले, उनके लीव्स के ऊपर फीड करने वाले कैटरपिलर या उसके ऊपर रहने वाली आंट, इन सब की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ट्री क्या है? सिंगल है, यानी कि प्रोड्यूसर एक है, लेकिन उस पर फीड करने वाले कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं। इसी तरह पैरासिटिक फूड चेन की बात करें, जैसे हम ह्यूमंस की ही बात कर लें, ह्यूमन के अंदर अगर एस्कैरिस है तो वो एस्कैरिस संख्या में बहुत ज्यादा होंगे। ह्यूमन तो एक ही है, लेकिन फीड करने वाले एस्कैरिस हो सकता है नंबर में 100+ हो। तो इस तरह से ये इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि फीडर या प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या ज्यादा है और प्रोड्यूसर की कम। ये पिरामिड ऑफ नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे ड्राई मास की बात होती है, कोई सूखी हुई चीज को हम जला दें, उसके बाद जो उसकी राख मिलती है ना आपको, उसकी बात हो रही है। तो ये कैसा होगा? इफ द क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, इट इज टर्म्ड एज बायोमास, ठीक है? ओशियन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इन तीनों के कंटेक्स्ट में ये कैसा होता है? अपराइट या इरेक्ट होता है, ठीक है? फॉरेस्ट में अगर हम जंगल को जलाएंगे तो हमें ज्यादा राख मिलेगी, लेकिन अगर हम एनिमल्स का ड्राई मास देखें तो फॉरेस्ट के ड्राई मास के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है? तो ये कैसा होता है? अपराइट या इरेक्ट होता है। क्वेश्चंस जनरली आपके जो आते हैं वो इसी चीज से आते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम हमारा अपराइट पिरामिड बनाएगा, कौन सा इन्वर्टेड पिरामिड बनाएगा। क्लियर? तो ये चीज जो सेकंड पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आपके किसी भी पिरामिड के अंदर, वो आपको लर्न करने हैं, रट लेने हैं अच्छे से, ठीक है? पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा होगा? बायोमास के कंटेक्स्ट में इन्वर्टेड होगा। क्लियर? देखो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसा है? संख्या में बहुत ज्यादा है, उनका ड्राई वेट भी ज्यादा होगा। प्राइमरी कंज्यूमर संख्या में कम है, उनका ड्राई वेट भी कम होगा। ये पीसी प्रियंका चोपड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है? पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, एससी सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है? तो इनका ड्राई वेट भी कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में ये इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, इसमें कोई भी मतलब सोचने वाली चीज नहीं है कि कौन सा इकोसिस्टम है, ये हमेशा और हमेशा अपराइट ही होगा। क्यों? क्योंकि 10% लॉ ऑफ लिंडमैन फॉलो करता है। ये हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी जाएगी, तो धीरे धीरे कम ही होती जाएगी ना। बाय डिफॉल्ट हीट के फॉर्म में 90% एनर्जी वेस्ट ही होगी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में 2 लॉ पढ़े थे, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोनों ने ही क्या बताया था? हीट के फॉर्म में एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे लॉस होती है। जब लॉस होगी तो अगर यहाँ पर 10,000 एनर्जी है, सपोज प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे उसका 10% यानी 1000 जूल ही जाएगा। नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100, टर्सरी कंज्यूमर के पास 10 जूल एनर्जी ही जाएगी, ठीक है? तो ये हमेशा हमेशा अपराइट होगा विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये पिरामिड आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट कभी कभी इससे मैंने क्वेश्चन देखा है, बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बट जानने में क्या जाता है हमारा। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, द प्रोडक्शन ऑफ फूड या एनर्जी मटेरियल बाय एनी ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है? किसी भी जैसे
प्रोड्यूसर जो बना रहे हैं खाना, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी वो एनर्जी है, कितना फूड बना रहे, वो ऑलवेज ज्यादा फूड बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे कम हो जाएगा। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या पिरामिड ऑफ एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बट नेम का डिफरेंस है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ नेम का डिफरेंस है, ये भी हमेशा अपराइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।